जो संसार से नहीं अभी तो प्रभु में जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु अपना नियम तोड़ देते हैं। फिर प्रभु कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई ना, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग सब सुना दिया। और अंत में क्या कहा? ये सब धर्मों का त्याग करके तू एक बार मेरी शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा मैं, तुझे पाप छू नहीं सकेगा। जो शरणागत हो जाते हैं, प्रभु की शरण में आ जाते हैं, प्रभु जो हो गया, हम अनविज्ञ थे पर अब हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है, शरणागत होए जीव मोहि जवहि जन्म कोट अग नासौ तबहि। जब व्यक्ति मेरी ओर शरणागत हो जाता है तो उसके जीवन के अघ, कैसे अघ पाप, अगर उसने पूरी पृथ्वी के लोगों को मार भी दिया होगा, इतने बड़े पाप को भी मेरी शरण में आते ही मैं नष्ट कर देता हूं। शरणागति कहना बहुत शब्द है, बहुत सरल है, पर जीवन में आना बड़ा कठिन है। जैसे तबला, शब्द बोलना सरल है लेकिन बजाना, हमारे भाई को कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, कितना अभ्यास करना होगा, किया होगा। तो मुंह से बोल देना बड़ा सरल है, लेकिन फिर जीवन में आना प्रयास से आता है। शरणागति भी जीवन में प्रभु कृपा से मिलती है, पर उनके लिए नियम तोड़े जाते हैं। तो ये जो मंदिर इत्यादि बनाए जाते थे, ये सभी ध्यान के मध्य बिंदु थे। जब हम कभी शिव परिवार को देखा है, शिव परिवार में क्या क्या है? शिव भगवान के साथ मां पार्वती विराजमान है, साथ में रहती है हमेशा बगल से। गोदी में कौन रहते हैं? गणेश रहते हैं। गणेश की पत्नी कौन है? रिद्धि सिद्धि। गणेश जी के पुत्र कौन है? हाँ, शुभ लाभ भी बोलते हैं और उनको क्षेम लाभ भी बोलते हैं, शुभ लाभ। और गणेश जी की बेटी कौन है? क्या बात है, कितने महाराज सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, आपको पता है ना सब? पार्वती कौन है? शिव पत्नी है, शिव से जुड़ी हुई है। जीवन में भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति कैसे आएगी? बहुत अच्छी बात, बहुत समझदार, श्रद्धा से। किससे आएगी? जीवन में श्रद्धा होगी तब विश्वास रूपी प्रभु मिलते हैं। जीवन में श्रद्धा तब करती है तब विश्वास रूपी प्रभु रूपी महादेव उसका वरण करते हैं। श्रद्धा तपती है, श्रद्धा भजन करती है, श्रद्धा भगवान के लिए आगे बढ़ती है, तब जाके भगवान की कृपा उस पर होती है, प्रभु वरण कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी आरंभ में मंगलाचरण में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतः स्थमीश्वर। कौन है? बोले पार्वती श्रद्धा है और शिव विश्वास है। जब श्रद्धा जीवन में आएगी ना, तो भगवान गीता में कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन ज्ञान को प्राप्त करेगा? श्रद्धावान। कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? श्रद्धावान। आप जो यहाँ बैठे हो ना, ये किस लिए बैठे हो? आप श्रद्धावान हैं। श्रद्धा ना हो आप नहीं बैठेंगे। कौन लेकर आया है? ये पहला पात्र है, पहली सीढ़ी है श्रद्धा। अब जब श्रद्धा होगी प्रभु में, भक्ति में सबसे पहला सोपान, पहली सीढ़ी होती है भक्ति की और ज्ञान की, श्रद्धा। जीवन में श्रद्धा आते ही जब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे फिर विश्वास होने लगता है, प्रभु अपनी अनुभूति कराते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रारंभिक शुरुआत है श्रद्धा, और श्रद्धा मिलने के बाद फिर विश्वास रूपी भगवान शिव मिल ही जाते हैं। शास्त्रों में जहां अब आगे आएगा कि इतने भजन करो,
इतने करोड़ शिव मंत्र जाप करो, इतने लाख मंत्र जाप करोगे ये मिलेगा, इतने 1 करोड़ मंत्र जाप करोगे शिव रूप हो जाओगे, 10 करोड़ जाप करोगे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, 5 लाख जाप कोई करे तो अपने इस योनि से छूट जाता है। ऐसा ऐसा वर्णन है, शिव की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको कहूं, डरिएगा मत। भक्ति में लोग घबरा जाते हैं, प्रभु कब मिलेंगे, कितनी यात्रा में मिलेंगे। आप सिर्फ कदम बढ़ाइएगा, पैर रखिएगा। आप 1 कदम बढ़ाकर जैसे ही डगमगाओगे ना, प्रभु 10 कदम भागकर, उनके 10 कदम महाराज 1 लाख कदम हमारे, उनके सिर्फ 10 कदम, और वहीं पर यात्रा पूरी हो जाती है हमारे जीवन की। यानी स्वयं प्रभु उस बीच यात्रा में, आपकी जीवन यात्रा में ही प्राप्त हो जाते हैं बिना किसी प्रयास के।